राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा से हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। हमने पूर्व के प्रसंगों में श्रवण किया कि बाबा ने संन्यास वेश धारण कर लिया। उसके पश्चात वे इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद उन्होंने, जैसा कि अपने बड़े भाइयों का मन रखने के लिए, उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा को किया और उसमें वो प्रथम श्रेणी में भी आए। अब बाबा को संन्यास लिए हुए बहुत समय हो गए थे और वे घर से दूर थे। तो अब उनको याद आता है कि अब वचन पालन के रूप में उनको अपने बड़े भाई को स्वयं से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मैं समय समय पे आपको अपनी सूचना प्रदान करता रहूँगा कि मैं कहाँ हूँ। तो बाबा के मन में ये बात स्फुरित हुई थी और सहयोग की बात कि बाबा के स्वजन श्री भवानी शंकर जी मिश्र का वहीं पर बाबा से भेंट हो गई, मिलन हो गया। श्री भवानी शंकर जी में देश सेवा का भाव जो था वो बहुत ही प्रबल था और क्रांतिकारियों से उनका जो संपर्क था वो रहता था। श्री भवानी शंकर जी अपने क्रांतिकारी मित्रों के परिवार की दयनीय स्थिति को बड़े व्यथित होकर श्री बाबा के सामने बताते हैं। वे बताते हैं कि जो कई क्रांतिकारी हैं फांसी के तख्त पर चढ़ा दिए गए हैं, कोई पिस्तौल के निशान बन चुके हैं, कोई जेल की चार दीवारी में भीतर यातनाएं भोग रहे हैं, तो कोई गिरफ्तार हैं, कोई वारंट के कारण फरार हैं, कोई सरकारी कोप का भाजन होने का कारण से कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग इतने देश सेवा में उत्साह है कि वो अपने घर बार को छोड़कर योजना अनुसार सक्रिय हैं। रोटी कपड़े की गंभीर समस्या से वो परिवार पीड़ित है, उसके बारे में उनके विचार थे कि पूरा परिवार जो है वो बहुत उस वक्त तन्हाई से बीत रहा था सबका। जो कमाने वाला व्यक्ति है वो तो कहीं बाहर ही चला जा रहा है लड़ने के लिए, क्रांति करने के लिए। इस सारी विपत्तियों को वो श्री भवानी शंकर जी बाबा के सामने रखते हैं। कुछ तो उन्होंने बतलाया और कुछ की जानकारी तो बाबा को स्वयं ही थी। बाबा वहीं से आए थे तो उनको सब पता ही था। बाबा का जो करुणा हृदय था वो सुन सुनकर द्रवित हो रहा था, उनको बड़ा दुख हो रहा था। जब अब प्रश्न यह था कि ऐसे दुखी परिवार की सहायता कैसे हो, किस प्रकार की जा सकती है, इन्हें सहायता प्रदान करने के लिए धन कहाँ से मिलेगा। तो श्री भवानी शंकर जी बाबा से को सुझाव देते हैं कि देखिए स्वामी जी, भगवान ने आपको प्रतिभा और योग्यता दे रखी है, भगवान की आप पे इतनी कृपा है। आपने श्री गीता जी का गहन अध्ययन भी किया, बहुत अच्छे से आपने गीता जी को स्वाध्याय किया है। आपका जो शास्त्र ज्ञान है वो भी विशद है, बहुत अच्छा है। आपके प्रवचन की शैली बहुत सुंदर है, आप कितना सुंदर प्रवचन करते हैं। और ये सब कह रहे थे और आपके कंठ में स्वर भी बहुत मधुर है। यदि आप ग्राम ग्राम भ्रमण करके गांव गांव में जा घूम घूम के श्री गीता जी पर कथा कहें तो सरलता बन सकती है। कथा में जो चढ़ावा आएगा उससे विपत्तिग्रस्त परिवारों की सहायता की जा सकती है, ऐसा विचार में आया श्री भवानी शंकर जी मिश्र में। अध्यात्म चर्चा को बेचना और कथा कह करके द्रव्य संग्रह करना, यह कल्पना भी बाबा के लिए बहुत असंभव थी। मतलब बाबा का मानना था कि भगवान की बातों बातों को करके, सत्संग करके, ये सब करके इससे द्रव्य कमाना, ये सब तो ठीक नहीं है। बाबा ने इस कार्य के लिए स्पष्ट ही रूप से मना कर दिया। बाबा राजी हुए ही नहीं, वे सुझाव के रूप में बार बार अनुरोध करते रहे। एक बार बाबा का जो करुणामय हृदय था वो विगलित हो उठा और उनका आग्रह देखकर बाबा ने अपनी सहमति प्रदान दे दी। लेकिन इसी के साथ बाबा ने यह भी कहा कि पैसे का स्पर्श तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो बिल्कुल उस पैसे का स्पर्श नहीं करूँगा। तो श्री भवानी शंकर जी ने कहा, आप पैसे का स्पर्श कभी ना करें, चढ़ावे को मैं इकट्ठा कर लूँगा, ऐसा कह दिया। तो श्री भवानी शंकर जी के साथ अब बाबा ग्राम ग्राम गांव गांव जाकर भ्रमण करते हैं और वहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता पर वह कथा कहनी आरंभ कर देते हैं। कई गांव में बाबा श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन किया।
लेकिन बाबा ग्राम के अंदर नहीं ठहरते थे। बाबा हमेशा ग्राम के बाहर किसी मंदिर या फिर एकांत स्थान पर शांत रहकर वहीं पे ठहरते थे। केवल कहने के लिए वो ग्राम में आते थे। बाबा की भिक्षा के लिए श्री भवानी शंकर जी ने ग्राम से कच्चे अन्न मांग लिए थे, जिसे जहाँ वे ठहरेंगे वो स्वयं ही वहाँ पे पालेंगे। बाबा को भिक्षा करा करके वे स्वयं भी भोजन कर लेते थे। सबसे पहली कथा हुई थी पहाड़पुर ग्राम में, जो कलकत्ता जाने वाले मार्ग में बांग्ला विहार की सीमा पर है। बाबा की जो बोलने की शक्ति है वो बहुत अद्भुत थी। कथा में लोगों की बड़ी भीड़ हो जाती थी जब बाबा बोलते थे, तो बहुत से श्रोताजन आया करते थे, जिन्हें देख श्री भवानी शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता होती थी, क्योंकि चढ़ाव ज़्यादा आएगा। भावना ऐसी थी। तो बाबा के प्रवचन सुनने के लिए लोग बहुत ही उत्सुक रहते थे कि बाबा प्रवचन कहेंगे। ऐसे बाबा प्रवचन कहते रहे और जगह जगह बदल बदल कर बाबा प्रवचन कहने जाया करते थे। लेकिन जो उद्देश्य था श्री भवानी शंकर जी का, वो तो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन उनको एक लाभ हुआ कि श्री गीता जी की सुंदर कथा और बाबा का आदर्श जीवनचर्या देखने को श्री भवानी शंकर जी को मिला, जिससे वो भी अपने जीवन में वो उतार सकें। तो एक घटना आती है, ऐसे बाबा गांव-गांव जाकर भ्रमण करके प्रवचन सुनाया करते थे। एक घटना होती है जिससे बाबा की जो ख्याति है वो बहुत बढ़ जाती है। एक बार बाबा ग्राम के बाहर ही एक मंदिर में ठहरे हुए थे। रात का समय था। एक स्त्री पैर पकड़ ली और रो रो कर कहने लग गई कि आप मेरे भाई को बचा लीजिए, आप मेरे भाई को बचा लीजिए, उसे हैजा हो गया है, आप कुछ करिए, उसे जीवन दान दीजिए। उसने सोचा कि बाबा संत हैं, महापुरुष हैं, तो कुछ सहायता कर देंगे, मेरा भाई बच जाएगा। अब इस समय बाबा ने संन्यास तो ग्रहण कर चुका था और वो बाबा का पैर पकड़ी हुई थी, और बाबा ने ये नियम लिया था कि वो किसी भी नारी का स्पर्श नहीं करेंगे। लेकिन अब बाबा चाह रहे हैं कि वो पैर छुड़वा लें अपना, तो वो जो नारी है वो छोड़ ही नहीं, वो स्त्री छोड़ ही नहीं रही उनका पैर ही। मंदिर के एक दो व्यक्तियों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। वो लगातार रो रही है और कह रही है मेरे भाई को जीवन दे दीजिए, मेरे भाई के जीवन की रक्षा कर दीजिए, ऐसा गुहार कर रही है। जब उसने पैर नहीं छोड़ा तो बाबा ने सोचा कि अब मुझे रौद्र रूप धारण करना पड़ेगा, ऐसे नौटंकी में रौद्र रूप धारण करना पड़ेगा। बाबा ने रोष में स्वर में कहा, आज तू अपने भाई के लिए इतना रो रही है, और कल यदि तेरा ही प्राण चला गया तो तू ही मर गई तो। बाबा की ऐसी आवाज़ सुनकर वो स्त्री पीछे हट गई। अब संयोग की बात यहाँ क्या होती है कि अगले दिन वो स्त्री भी हैजा के कारण मर जाती है। इससे लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सबको लगा कि ये स्वामी जो स्वामी जी हैं जो कह देते हैं वो सत्य हो जाती है। कल इन बाबा ने ऐसे कह दिया तो आज ये स्त्री मर भी गई। इन बाबा में कुछ तो है। सबको लगा कि बाबा भविष्यवाणी भी करते हैं। बाबा ने तो बड़े सहज ढंग से कहा था, परंतु क्या पता था कि सत्य में वो हो जाएगा। लेकिन वो सत्य हो गया, तो सबको लगा कि ये सत्य ही कहते हैं। सब पहले तो बाबा के वचन शैली, जो उनका प्रवचन करने का शैली था, जो बोलने का ढंग था, उससे तो लोग बड़े प्रभावित थे ही। आज जब उन्होंने भविष्यवाणी उनकी सत्य हो गई तो उससे लोग और बाबा को चाहने लग गए, उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। जब बाबा स्थान स्थान पर श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन दिया करते थे, तो तब की बात आती है, एक बार बस में बाबा बैठकर जा रहे थे। 18 मील की यात्रा तय करनी थी। ड्राइवर जो था वो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। तो उसने बाबा को सन्यासी वेश में देखकर बाबा को आगे वाली सीट पर बैठा दिया। जब बस चलने ही वाली थी तो उस समय एक पुलिस अधिकारी आ गया और अगली सीट पर बाबा के बगल में बैठ गया। उस जो ज़माना था वो ज़माना अंग्रेजी शासन का था, और पुलिस के सिपाही या अफसरों का रौब इतना अधिक होता था कि कोई उनके सामने कुछ बोलने का साहस नहीं रख सकता था।
वरना वो कुछ भी कर सकते थे, मार पीट सकते थे। उसी रोब के दबाव में ड्राइवर ने पुलिस अधिकारी को भी आगे वाली सीट पर बैठा दिया। जब बस चल पड़ी तो वो पुलिस अधिकारी बाबा को कोहनी मारने लग गया, परेशान करने लग गया बाबा को। सन्यासी होने के कारण बाबा सब सह रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, और जहाँ तक संभव था वो सहे। वे ड्राइवर की ओर सरक भी गए थे, जिससे पुलिस अधिकारी को बैठने के लिए पर्याप्त अच्छे से स्थान मिल जाए। सुविधापूर्वक बैठने के लिए स्थान मिल जाने के बाद भी वह पुलिस अधिकारी अपने अहंकार में चूर था और चुप नहीं हो रहा था, और वो तब भी बाबा को मार रहा था। वह तो बाबा को रह रह करके कोहनी मार रहा था। पिछली सीट पर बैठे हुए जो यात्री जन थे वो सब देख रहे थे। उन्हें लगा ये सब ठीक नहीं, वो बाबा को बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन कोई विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि किसी का साहस नहीं था विरोध करने का। वह पुलिस अधिकारी बाबा को बहुत परेशान कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। बाबा अधीरतापूर्वक सोचे कि अब यहाँ से उतर जाना चाहिए क्योंकि यात्रा पूर्ण नहीं हो पाएगी। आगे चलकर बस रुकी और वह पुलिस अधिकारी जो था वो पानी पीने के लिए नीचे उतरा। अब संयोग की बात, बस में जब वो चढ़कर आने लग गया तो फाटक बंद होता है उस समय। तो अब फाटक बंद हो गया तो उसमें जो उसकी उंगली थी फंस गई, और क्या होता है कि वो उंगली दब गई और एकदम से चिट्ठ हो गई। चिट्ठे ही उस पुलिस अधिकारी के जोर से चीख निकली। पूरा रक्त रक्त हो गया उसकी उंगली में। सहायता करने के लिए और लोग बढ़े, इसके पहले ही बाबा चट से उठे और तुरंत गए और वहां फाटक को खोला और उस उंगली को बाहर निकाला। उंगली का हाल बड़ा बुरा हो चुका था। बाबा ने तत्काल अपने गिरे वस्त्र को फाड़ा थोड़ा सा और कमंडल के जल से उस छोर को भिगो कर उसकी उंगली पे लगा दिया, बांध दिया। फिर बाबा ने कहा, अगले ग्राम में डिस्ट्रिक्ट वार्ड की डिस्पेंसरी है, वहाँ आप ठीक से पट्टी बंधवा लीजिएगा जिससे ये ज़्यादा ना फैले। बस के सहयात्री उस अधिकारी का करतूत को पहले देख चुके थे और फिर वे आश्चर्य कर रहे थे कि एक ओर तो उस पुलिस अधिकारी का कैसा निंदनीय आचरण था और दूसरी ओर इस युवक सन्यासी का कैसा साधु व्यवहार रहा। तो बाबा को जो सही लगा बाबा ने वही किया, क्योंकि जो धर्म के अनुसार करना था उसे सोचकर बाबा ने किया। तो बाबा का जो हृदय था वो बड़ा दया था, दया से भरा हुआ था। सामने वाला जो व्यवहार कर रहा है उसको वो सह लेंगे, परंतु अगर सामने वाला कष्ट में है तो बाबा उसकी सहायता अवश्य करेंगे। तो श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। लाडली जी की कृपा से आगे के प्रसंग में हम जल्दी श्रवण करेंगे कि बाबा जब सेठ जी महाराज से मिलते हैं, उस प्रसंग को हम जल्दी श्रवण करेंगे। लाडली जी की अत्यंत कृपा से आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।